Hello friends, so here is the stereochemistry of biphenyls, ANSA compounds and cyclophanes। जो हमारी प्रीवियस वीडियोस थी उनमें हमने डिस्कस किया RS कॉन्फ़िगरेशन इन द मॉलिक्यूल्स हैविंग कायरल सेंटर, एलिन्स में डिस्कस किया, स्पायरेंस में एंड हेमिस्पायरेंस में। एंड आज हम स्टार्ट करते हैं बाइफिनाइल से। सो व्हाट इज़ बाइफिनाइल? Two phenyl rings attached with a carbon-carbon single bond is known as biphenyls. The system in this way is known as biphenyls. So before finding RS configuration, I tell you some simple things about biphenyls. So guys, अब यहाँ पर देखिए ये क्या है, ये इसकी ऑर्थो पोजीशन है, ठीक है। ये भी ऑर्थो पोजीशन, ऑर्थो ऑर्थो ऑर्थो। अब ऑर्थो पोजीशन पर कुछ सब्सटीट्यूशन होगा। अब देखिए यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पर कोई सब्सटीट्यूशन नहीं है, यानी सब्सटीट्यूशन नहीं है तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? H। और H हाइड्रोजन एटम कोई बल्कि ग्रुप नहीं है। यानी अब जो ये दोनों फिनाइल रिंग्स हैं ये किस तरह से प्रेजेंट है हमारे पास? एक फिनाइल रिंग जो है वो इन द प्लेन है और एक आउट द प्लेन है, यानी दोनों परपेंडिकुलर टू ईच अदर हैं। बट अब यहाँ पर कोई भी सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो क्या हो सकता है, अगर एक बेंजीन रिंग को हम फिक्स रखें और दूसरी को रोटेट कराएं तो रोटेशन पॉसिबल है, बिकॉज कोई भी रेस्ट्रिक्शन उसके रोटेशन में नहीं है, ठीक है। तो हम रोटेट करा सकते हैं। तो जब रोटेट कराएंगे तो दोनों क्या होगा? इन द प्लेन होंगी। अब दोनों अगर सेम प्लेन में होंगे गाइस तो वहाँ से क्या पास कर सकता है? प्लेन ऑफ सिमिट्री। एंड अगर प्लेन ऑफ सिमिट्री पास हो जाती है तो मॉलिक्यूल हमारे पास बनेगा अकायरल, ठीक है। सो अब यहाँ पर हम रोटेशन की, इसकी रोटेशन ना हो, रोटेशन को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए क्या करना होगा? बिकॉज फ्री रोटेशन इज़ पॉसिबल अराउंड कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। जब तक यहाँ पर कोई सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट नहीं होगा फ्री रोटेशन पॉसिबल होगी और मॉलिक्यूल क्या होगा? अकायरल होगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए मैंने सब्स्टिट्यूएंट लगाए हैं SO3H और Br। अब ये क्या है? बल्की ग्रुप्स हैं। बल्की ग्रुप्स यानी बड़े ग्रुप्स हैं। अब बल्की ग्रुप प्रेजेंट होने की, दोनों जो बेंजीन रिंग्स हैं उन पे बल्की ग्रुप प्रेजेंट हैं, तो यहाँ पर क्या होगा? क्या हम इसकी रोटेशन, एक बेंजीन रिंग की रोटेशन करवा सकते हैं? नहीं करवा सकते, बिकॉज जो ये बल्की ग्रुप हैं ये रोटेशन को रेस्ट्रिक्ट करते हैं, रोकते हैं। ये नहीं, यहाँ पर रोटेशन पॉसिबल नहीं है। सो रोटेशन पॉसिबल नहीं है तो प्लेन ऑफ सिमिट्री भी नहीं है और जो मॉलिक्यूल है वो है कायरल है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए फ्लोरीन, फ्लोरीन H, SO3H। अब जो F है गाइज ये कोई बल्की ग्रुप नहीं है, ठीक है। बल्की ग्रुप सिर्फ यहाँ पर क्या है? SO3H। सो यहाँ पर सिर्फ एक बल्की ग्रुप प्रेजेंट है। बट हमारे पास बाइफिनाइल्स में जो कंडीशन होती है वो ये है कि एटलीस्ट 2 बल्की ग्रुप्स प्रेजेंट, कि 2 बल्की ग्रुप्स तो कम से कम होने ही चाहिए अगर हमें रोटेशन को रेस्ट्रिक्ट कराना है। बिकॉज यहाँ पे बल्की ग्रुप है तो हम इसको फिक्स रख के इसको मूव करा सकते हैं, ठीक है। इसलिए 2 बल्की ग्रुप्स होना मस्ट है। सो यहाँ पर एक बल्की ग्रुप है तो प्लेन ऑफ सिमिट्री यहाँ पर होगी, बिकॉज रोटेशन पॉसिबल है और मॉलिक्यूल अकायरल होगा। अब बात करते हैं कि इसमें RS कॉन्फ़िगरेशन हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। RS कॉन्फ़िगरेशन के लिए जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं वहाँ पे आपको जो रूल्स बताए हैं सिमिलर वही रूल्स यहाँ पर चलेंगे। देखिए ये 2 बेंजीन रिंग्स हैं हमें दी हुई हैं, 2 सब्स्टिट्यूएंट ये हैं और 2 ये हैं। अब हमें एक नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है? इन द प्लेन वालों से। जो आउट और बिलो द प्लेन है वहाँ से नंबरिंग नहीं स्टार्ट करनी, इन द प्लेन से स्टार्ट करनी है। सो अब यहाँ पे देखिए ब्रोमीन और नाइट्रोजन, इसमें से फर्स्ट नंबरिंग मिलेगी ब्रोमीन को ड्यू टू हायर एटॉमिक नंबर, सेकंड इसको, देन ऑक्सीजन और कार्बन में से फर्स्ट ऑक्सीजन को मिलेगी, फिर कार्बन को, ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 1 2 3 इस तरह से मूव करते हैं ना, 1 2 3 तक हमें चेक करना होता है, 1 2 3। तो ये कॉन्फ़िगरेशन क्या बनी? एंटी क्लॉकवाइज। सो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? S होगी। अब देखिए बल्की ग्रुप्स क्या है, कुछ मेन बल्की ग्रुप्स मैं आपको बता रही हूँ। ब्रोमीन, CH3, SO3H, NO2, Cl, COH, ये सभी बल्की ग्रुप्स हैं। फ्लोरीन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ड्यूटीरियम हो गया, ट्रीटियम हो गया, ये बल्की ग्रुप्स नहीं है, ओके। सो अगर 2
एटलीस्ट 2 बल्की ग्रुप प्रेजेंट होने चाहिए। अगर 2 बल्की ग्रुप प्रेजेंट हैं तो वहाँ पे आप RS कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं, बिकॉज वहाँ पे कोई रोटेशन पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, बाइफिनाइल सिस्टम है। तो यहाँ पर नंबरिंग करेंगे फर्स्ट इन द प्लेन वालों की 1 2 नाइट्रोजन कार्बन से फर्स्ट नाइट्रोजन को देन कार्बन को। सो ये क्या होगा, जो डायरेक्शन जा रही है 1 2 3 की वो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। सो कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर S होगी। अब देखिए यहाँ पर, अब सिस्टम किसी भी तरह से आपको दिया है, आपको सिर्फ मतलब है कि आपको नंबरिंग करनी है करेक्ट मैनर में, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल इन द प्लेन की, देन आउट और बिलो द प्लेन की, ठीक है। सो फर्स्ट ब्रोमीन को जाएगी, देन क्लोरीन, थर्ड एंड फोर्थ। सो दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, कॉन्फ़िगरेशन इज S, बट ड्यू टू लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप अबव द प्लेन इट मस्ट बी ऑन द बिलो द प्लेन ना, सो इट इज R configuration. Configuration is reversed due to lowest priority group above the plane. Next we have ANSA compounds. So ANSA compounds क्या होते हैं स्टूडेंट्स, इनको हम हैंडल compounds भी बोलते हैं, ठीक है। ये हैंडल की तरह होते हैं। देखिए यहाँ पे ये ऐसे बना हुआ है ना, हैंडल की तरह, ये हैंडल है। सो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से होता है, ये 2 ग्रुप्स यहाँ पर लगे होते हैं, एक एटम यहाँ पर है, ठीक है। सो जो यहाँ पर एटम है ये वाला, जो इससे डायरेक्टली अटैच्ड है हमारे हैंडल से, ये होता है पायलट एटम। ये पायलट एटम है, ये भी पायलट एटम है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर मेन चीज़ क्या है कि हमें तो RS कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट करनी है, ठीक है। सो अब RS कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट करने के लिए नंबरिंग आप कैसे शुरू करेंगे, नंबरिंग हम शुरू करेंगे पायलट एटम से नहीं, उसके नेक्स्ट एटम से, यानी ये जो ऑक्सीजन हेट्रो एटम है यहाँ से नंबरिंग शुरू करेंगे। अब देखिए यहाँ से हमने इसको 1 नंबर दिया, सेकंड इसको जाएगा। अब थर्ड देखिए यहाँ पर तो अटैच्ड है ब्रोमीन और इधर क्या है, हाइड्रोजन। सो ब्रोमीन और हाइड्रोजन से हाईएस्ट प्रायोरिटी किसको मिलेगी, ब्रोमीन को ना। सो 1 2 थर्ड नंबरिंग जाएगी इसको, और हमें चेक करना है ओनली 1 2 3 तक। तो ये कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, क्लॉकवाइज। सो यहाँ पर सेकंड कार्बन पर क्या होगी, R कॉन्फ़िगरेशन होगी, ठीक है। सिमिलरली इस साइड से आप चेक करेंगे 1 2। अब थर्ड नंबरिंग इधर ना जाके, बिकॉज इधर हाइड्रोजन है और प्रायोरिटी किसको मिलेगी, जिसके साथ क्लोरीन अटैच है, 1 2 3। सो यहाँ पर ऑर्डर क्या बन गया, क्लॉकवाइज, अगेन R कॉन्फ़िगरेशन। बस इस तरह से आपको नंबरिंग हेट्रो एटम से शुरू करके और वहाँ पे प्रायोरिटी ऑर्डर्स चेक करने हैं, नंबरिंग करनी है और कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट करनी है। आई थिंक इसमें कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए एटम सिर्फ इस तरह प्रेजेंट है, जो सब्स्टिट्यूएंट है हमारा, यहाँ से नंबरिंग शुरू करेंगे सेकंड। अब थर्ड यहाँ पर तो नहीं जाएगी, बिकॉज यहाँ पर कार्बन के ऊपर H अटैच है और यहाँ पर NH2 ग्रुप है, तो थर्ड नंबरिंग इसको मिलेगी, देन कॉन्फ़िगरेशन इज़ R। सो गाइज इस तरह से आप किसी भी ANSA कंपाउंड की कॉन्फ़िगरेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये आपको बहुत हेल्पफुल रहने वाली है, बिकॉज CSIR नेट का एग्ज़ाम हो या कोई भी नॉर्मल एग्ज़ाम हो, स्टीरियो केमिस्ट्री आपको always is very important topic, okay. नेक्स्ट इज साइक्लोफेन्स, दैट इज़ समवट सिमिलर टू ANSA कंपाउंड्स। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह से होता है, 1 फिनाइल रिंग यहाँ पर होती है, एक यहाँ पर होती है, ठीक है। सो गाइज अब देखिए नंबरिंग कहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से 1 2 3, ठीक है। तो ये R कॉन्फ़िगरेशन, सिमिलरली ऊपर यहाँ से 1 2 3, ये क्या होगी, R कॉन्फ़िगरेशन। बट यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो अबव ऊपर वाली रिंग है उसकी जो भी कॉन्फ़िगरेशन आएगी आपको उसे रिवर्स कर देना है, ठीक है। इसकी R आ रही है ना, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, S। आपको सिंपली इसे रिवर्स करना है, R है तो वो S होगी, S है तो R होगी, नीचे वाले की सेम रहेगी, ओके। सो यहाँ पर हमारा जो RS कॉन्फ़िगरेशन निकालने की वीडियोस थी वो कंप्लीट होती हैं। मैंने आपको RS कॉन्फ़िगरेशन निकालना सिखाया, मॉलिक्यूल्स हैविंग कायरल सेंटर एंड हैविंग कायरल एक्सिस, एलीन्स, स्पायरेंस, हेमीस्पायरेंस, बाइफिनाइल, साइक्लोफेन्स एंड ANSA कंपाउंड्स। अगर आपको गाइज वो भी करने हैं तो प्लीज़ मेरी प्रीवियस वीडियोस चेक करिए, जिनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।